रात के ठीक 12 बजे का समय था। आसमान में काले बादल छाए हुए थे, बिजली चमक रही थी और दूर कहीं कुत्तों के भौंकने की आवाज आ रही थी। गांव रामपुर के बाहर एक पुरानी हवेली थी, राजवाड़ा हवेली, जिसके बारे में लोगों का कहना था कि वहां एक औरत की आत्मा भटकती है। शुरुआत रवि, जो एक कॉलेज छात्र था, रोमांच और रहस्यों में बहुत दिलचस्पी रखता था। उसने सुना कि हवेली में जाने वाला कोई वापस नहीं आया। दोस्तों ने उसे चुनौती दी कि अगर उसमें हिम्मत है तो वह रात में वहां जाकर सबूत लेकर आए। रवि ने हंसते हुए कहा, भूत वूत कुछ नहीं होते, मैं आज ही जाकर साबित कर दूंगा। उस रात रवि टॉर्च और कैमरा लेकर हवेली पहुंचा। दरवाजा चरमराहट के साथ खुला, जैसे कई सालों से किसी ने उसे छुआ ना हो। अंदर अंधेरा, धूल और झाले थे। अचानक दीवार पर एक पुरानी तस्वीर दिखी, एक औरत की, लाल साड़ी में। उसकी आंखें जैसे उसे घूर रही हों। पहला डर, रवि ने टॉर्च की रोशनी उस पर डाली और देखा कि तस्वीर की आंखों से लाल पानी टपक रहा है। वह थोड़ा पीछे हटा, पर खुद को संभालते हुए बोला, यह तो शायद नमी होगी। फिर उसने एक कमरे से कदमों की आवाज सुनी, टक टक टक। वह धीरे धीरे आगे बढ़ा। कमरा पूरी तरह अंधकार में था। उसने दरवाजा खोला। वहां एक टूटी हुई झूला कुर्सी अपने आप हिल रही थी। उसके पास एक बच्चे की गुड़िया पड़ी थी, जिसकी आंखें अंधेरे में चमक रही थीं। अचानक पीछे से एक ठंडी हवा चली और दरवाजा अपने आप बंद हो गया। हवेली का रहस्य खुला। अब रवि डर चुका था। उसने टॉर्च घुमाई तो सामने वही लाल साड़ी वाली औरत खड़ी थी। उसके बाल खुले हुए, चेहरा आधा जला हुआ और आंखें खून जैसी लाल। वह धीरे धीरे बोली, क्यों आए हो मेरी नींद में खलल डालने? रवि घबराकर पीछे हट गया। औरत ने कहा, इस हवेली में आग लगी थी, सब जल गए, बस मैं जिंदा रही, लेकिन मेरे पति ने मुझे इसी कमरे में बंद कर दिया था। जिंदा ही। उसकी आवाज रोने लगी, फिर अचानक हंसी में बदल, अब तुम भी यहीं रहोगे हमेशा के लिए। अगले दिन गांव वालों ने देखा कि हवेली के बाहर रवि का कैमरा पड़ा था, पर अंदर से उसकी कोई खबर नहीं मिली। जब पुलिस पहुंची तो दीवार पर ताजा खून से लिखा था, एक और मेहमान आ गया। आज भी लोग कहते हैं, अगर कोई पूर्णिमा की रात हवेली के पास जाए तो किसी की हंसी और झूले की चरचराहट सुनाई देती है। आपको इस मूवी का पार्ट 2 देखना है तो हमारे चैनल को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।